हमारे बुजुर्ग ना सच कह गए हैं कि औरत अगर किसी को उठाने पे आए, है ना, यश कीर्ति दिलवाने पे आए, घर को स्वर्ग बनाने पे आए, तो मतलब बहुत कुछ कर सकती है। मतलब यश को चांद सितारों तक पहुंचा सकती है ना। और वही औरत अगर नफरत में पागल होके मतलब मर्द को गिराने पे आए तो खुद भी गिर के इतना गिरा सकती है। मतलब साम दाम दंड भेद वाली नीति अपना के कुछ भी कर सकती है ना। और वो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। मतलब ऐसा चक्कर भी बुना गया है कि उससे बच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है पर मुश्किल है। कैसा चक्रव्यूह है और क्या जाल बुना गया है और क्यों, क्या इसका कारण है, सब दादी आपको बताएगी स्टेप बाय स्टेप। मतलब कैसे बताएगी, अपने स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। दादी भी ठीक ठाक है, थोड़ी सी हैरान है ना, ये देख के कि ये सब चीज़ें ना बड़े बड़े शहरों में मतलब विदेशों में होती थी, लेकिन यहाँ भी ये सब लग पड़ा होने। ऐसा जाल, ऐसी मक्कारी, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जा रही हैं, इतना मतलब चलिए जो भी है सब आपको दादी बताएगी। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कहानी अगर हमें फैलानी है, चाहे झूठी हो, है ना, कोई बात हमें फैलानी है, तो बस क्या करना होता है कि छोटा सा हिंट दे दो, मुंह से कुछ निकाल दो कि ऐसा ऐसा ऐसा, फिर उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अपने गुप्तचर लगा दो। है मतलब पहले के ज़माने में गुप्तचर होते थे, अब सोशल प्लेटफॉर्म है तो फेक आईडीज़, चिल्लम्स, ये सब आपका काम करते हैं। तो ऐसा ही कुछ जो है छोटी पूतना मेरी कर रही है। देखिए मतलब ये सारी चीज़ें जो एक चक्रव्यूह है ना, बड़ी प्लानिंग के साथ बनाया गया और बड़ी सोच समझ के रणनीति के साथ बनाया गया है ना। तो आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले जो है अचानक से है ना बड़ी खुश होती नज़र आई अचानक से कि भाई वैलेंटाइन डे हस्बैंड के साथ मनाया। अचानक से कागजी पति हस्बैंड बन गया था और बड़ी खुश थी, दिखा रही थी कि भाई है ना सब कुछ ठीक है। अगले ही दिन अचानक भाई उस पति का मुँह काला हो जाता है, मतलब कलमुहा हो जाता है वो। है क्यों? इसकी वजह एक देखिए मैं बताती हूँ। मतलब जो चक्रव्यूह रचा गया है ना, उसकी कामयाबी के लिए ये करना ज़रूरी था। मतलब कि कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए था कि भाई ये जो चीज़ें हैं गलत है, इसलिए मतलब कि अगर सीधा अटैक कर देती है कल मुहे होने का, है ना, तो चीज़ें लगनी भाई नफरत तो करती है, हमें तो पता, कब से पता है हमें। तो ऐसा इस तरह से चक्र बुना गया कि भाई मैं तो बड़ी खुश हूँ, मुझे तो घर बसाना है, मुझे साजन के घर जाना है, ताकि लोगों को ना भाई जब ये वो कलमुही वाली कहानी लेके आएगी तो लोगों को ये ना लगे कि भाई नफरत में कर रही, ऐसा लगे कि नहीं भाई कल तो बड़ी खुश थी, मतलब ये तो जाना चाहती थी, लेकिन अचानक से इस पे सच में दुखों का पहाड़ टूटा है, जो कि ना तो बयां कर रही है ना छुपा रही है ना, ऐसा कुछ हुआ। तो जी दूसरे दिन जो कलमुहा पति बन गया और ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया। भाई टाइटल में ही लिख देना कि भाई मुंह काला करवा के आया है, तो इतना बेवकूफ़ तो कोई है नहीं, है ना। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को पता है भाई, नाटकों में सुना होगा, है तूने काला मुंह करवा लिया, ये मन सबको पता होता है काला मुंह करवाना क्या होता है। ऊपर से जो बची कुची जो कसर है वो पूरी कर रही है इनकी चिल्लम्स और खुद की फेक आईडीज़ हैं। तो कहानी क्या बनाई जा रही है कि भाई ये जो कागजी पति है वो पकड़ा गया है कहीं किसी मैरिड औरत के साथ, हैं जी, और उसके पति ने जो है वो कंप्लेंट कर दी, और फिर ऐसे तैसे तमाम तरह की कहानियाँ बनाई जा रही हैं। क्यों? क्या इससे क्या होगा भाई, बंदे की देखो छवि खराब तो होगी, सोशल डिफेमिंग हो रही है, तो भाई कहीं ना कहीं केस पे भी असर पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अपनी कोई करतूत हमें करनी है ना, अपना रास्ता साफ करना है, तो दूसरे के रास्ते में कांटे डाल दो भाई, अपना क्लियर हो जाता है। जब खुद ऐसी चीज़ें कर चुके होते हैं ना, तो मतलब ये तो फंसे नहीं होते हैं ना, मतलब बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं कुछ लोग, है ना, मतलब कर भी लेते हैं और फंसते भी नहीं है, तो पता होता है ना, एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसे दूसरे को फंसा दो और अपना रास्ता क्लियर कर दो, है ना। समझ नहीं आ रहा दादी, बड़ा अजीब सी बातें करिए। चलो जी दादी ना आपको थोड़ा ढंग से समझाती है। क्या है ना कि आपको जो है या किसी को जो है उस रास्ते वापस नहीं जाना है, उस घर वापस नहीं जाना है, लेकिन वो रास्ता या वो घर ऐसे छोड़ना है कि इल्ज़ाम आप पे ना लगे, आप कहीं ना कहीं बेचारे साबित हो, है ना, कि भाई आपको मजबूरी में ये करना पड़ रहा है, और उसके बदले में जो आपको वो जो मेंटेनेंस खर्चा पानी चाहिए वो भी आपको मिल जाए। क्या अगर उस घर वापस, उस रास्ते वापस जाना भी पड़े तो
ऐसे जाना पड़े जैसे कि कुछ लोग चाहते थे काफ़ी टाइम से। मतलब जो ये झोल माल था ना वो इसीलिए हो रहा था, मतलब कि अपनी शर्तों पे, अपने हिसाब से, ये नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, ये ऐसे बोलेगा, ये ऐसे हंसेगा, सब कुछ अपने हिसाब से। तो इसके लिए क्या करना होगा, फिर सामने वाले को इतना लाचार, इतना मजबूर करना होगा, कानूनी क्या बोलते हैं पचेड़ा, पचेड़े में फंसाना होगा, या मतलब कुछ भी करके, है ना, इंसान को इतना मजबूर कर देना होगा कि भाई वो आपकी बातें वो भी मानेगा जो भी बिल्कुल नहीं मानना चाहता, बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन उसको करना पड़ेगा। हालात मजबूर करेंगे, कानून मजबूर करेगा। है तो गड़बड़ वाली चीज़, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा होता है। तो फिर ऐसे किया जाता है कि भाई अपने रास्ते के कांटे जो है वो दूसरे के रास्ते में बिछा दो, है ना। भाई जो आप करतूते कर चुके होते हैं, आपको अच्छे से एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ का, लेकिन आप क्योंकि एक्सपर्ट हो भाई हर गलत चीज़ करने में, तो आप फंसते नहीं हो, तो आपको पता है। या फिर देखिए कानूनी अब कानूनी पचड़े में आप पड़े ही हो, आपके साथ वकील है, वो आपको सुझाव देते हैं। कई जो है वो भी कहते हैं ना गिर के काम नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ लोग इतना गिर जाते हैं कि वो फिर जितना हो सके गिरी हुई हरकत कर देते हैं। ऐसा ही जी ये कुछ ये कर रही है मेरी छोटी पुत्र है जी। तो कहीं ना कहीं भी ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको जो है करैक्टरलेस साबित करने की कोशिश की जा रही है ना। इसके लिए जो है वो जाल भी बिछाया गया है। कितना फंसा है वो इस जाल में, कितना नहीं, वो तो खैर अभी नहीं दादी आपको बता पाएगी, लेकिन जाल बिछाया गया है। कहीं ना कहीं सोशल प्लेटफॉर्म पे भी इससे डिफेमिंग होगी, केस पे भी असर पड़ेगा। और अगर आप छुटकारा भी चाहते हो उससे, देखो मतलब हमें अब कहीं और रास्ता मिल गया है, हमें कहीं और ठिकाना मिल गया है, लेकिन अगर हम मतलब सामने से बोल देते हैं कि भाई हमें नहीं तुम्हारे साथ रहना और उस ठिकाने को हमें अपनाना है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो मेंटेनेंस मिल रही है उस पर फ़र्क पड़े, वो नहीं मिले आपको, आपका लालच पूरा ना हो रहा हो। तो भाई ऐसे कुछ काम करो कि भाई चित भी मेरी और पट भी मेरी है जी। मैं अपना एक ठिकाना नया बना लूँ, बसा लूँ, खुद रंगरलियाँ बनाऊँ, कुछ करूँ, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ हो रहा है इस टाइम। ये जी ये जो सोशल डिफेमिंग है या किसी के खिलाफ जो ये गलत चीज़ें की जा रही हैं, वो इस तरह से की जा रही हैं कि सामने वाला बंदा ये साबित भी नहीं कर पाएगा, है ना, कि भाई देखो मेरी सोशल डिफेमिंग हो रही है, गलत किया जा रहा है, क्योंकि खुद नहीं बोल रहे हैं। खुद तो वो इशारों में बातें हो रही हैं, बाकियों से बुलवाया जा रहा है, कहीं और जाके कमेंट किए जा रहे हैं कि भाई रंगे हाथों पकड़ा गया, ये है वो है। मतलब हालांकि कोई सबूत नहीं है, लेकिन कोई ऐसा नहीं ना बोल सकता कि मेरे बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि भाई डायरेक्ट तो बोल ही नहीं रहे हैं। बट मेन सब ये है कि जब कहते हैं ना हमारे पहाड़ी में कहावत होती है कि जिसे जिना जनाना नहीं बसना ना, मतलब ऐसा कुछ है, दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब जो औरत बसना नहीं चाहती है ना वो कुछ भी करेगी। वो तो वैसे ही साम दाम दंड भेद ये औरत इस टाइम जो है वो कर रही है। पर मुझे पता है कि भाई जो कहीं ना कहीं कागजी पति को इसके अंकुश को सपोर्ट करते हैं और समझदार है, समझते हैं सारी चीज़ों को। भाई आजकल दुनिया ऐसी नहीं है कि भाई किसी ने बोला हम विश्वास कर लेंगे, उसको उनको सब कुछ पता है और वो धैर्य रखेंगे, सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अगर गलत है कोई तो एक्सपोज ज़रूर होगा, लेकिन फिलहाल जितना दादी को पता चला उस हिसाब से तो ये है कि ऐसा जो है सिर्फ और सिर्फ एक चक्कर भी बुना जा रहा है, एक माया जाल है जिसको बिछाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो है अपने मंसूबे कामयाब हो सके और दूसरे को गड्ढे में धकेला जा सके। बाकी देखिए कानून व्यवस्था पे हमें पूरा विश्वास है। जो कानून है वो कहानी पे विश्वास नहीं करता है ना, वो सबूतों पे विश्वास करता है, और सबूत इस तरह के तो होंगे नहीं क्योंकि ये सिर्फ कहानी है। बाकी जो भी अपडेट होता है, क्या पता चलता है क्या नहीं पता चलता है, वो सब दादी आपके साथ शेयर करेगी, है ना, जल्दी। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि दादी आपके सामने सच लाती है ना। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।